हालात इतने नागुफ्तार थे कि जिनाकारी मुख्तलिफ किस्मों से की जाती थी। जिस समाज के अंदर शादियों का तरीका भी जिनाकारी से कम न हो, शादियां भी उनके यहाँ बड़े अजीब व गरीब ढंग से होती थी। और शादियों के अंदर भी आप तसव्वुर करेंगे, बुखारी शरीफ उठाइए, किताब निकाह देखिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले अरब के उन बदकमाश और जाहिल कौम के निकाह पर नजर डालिए तो आप शर्म से सर झुकेगा आपका। अजीब किस्म की शादियां होती थी। शादी का पहला तरीका यह था, इधर देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल के नबी बनने से पहले अरब में शादी कैसी होती थी? सुनिए, पहला तरीका, लड़के ने पैगाम दिया, लड़की के घर पैगाम गया, दोनों में रिश्ता तय हो गया और शादी कर ली। ये तो शरीफ लोगों में था, बहुत ज्यादा जो लोग शरीफ थे उनमें शादी का ये तरीका था। ये किसी हद तक सही था। शादी का दूसरा तरीका यह था, इसको भी शादी जोड़ा जाता था, शादी माना जाता था। और तरीका क्या था? बुखारी पढ़िए। लड़के ने लड़की को पैगाम दिया, रिश्ता तय हुआ, शादी हुई, निकाह हुआ और लड़का अपनी बीवी को अपने घर ले आया। हमारे यहाँ जिसको शबे ज़ुफ़ाफ बोला जाता है, पहली रात, आमतौर पर सुहाग रात जबान पे लोगों के रटे हुए हैं। ये वो शौहर अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था, लेके आया, बीवी घर में आ गई, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ नहीं सोता था। वो अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था, जिस पर उसको एतबार होता था उसको दे दिया करता था और कहता था, लो मेरी बीवी को तुम अपने घर ले जाओ और रखो और इससे फायदा उठाओ, और जब हमल ठहर जाए, जब हमल ठहर जाए, पेट में बच्चा ठहर जाए, तब इसको हमारे हवाले कर देना। लिहाजा इसका यार, इसका दोस्त, इसका जान पहचानने वाला और जिसके ऊपर एतबार था वो शख्स इसको ले जाता और जब हमल ठहर जाता अपने पास रखता, उससे जिना करता, और जब हमल ठहर जाता तो उसको लाकर अपने दोस्त को, जिसकी वो बीवी थी, उसको दे दिया करता था और फिर ये उसको अपने पास रख लेता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा ये था कि ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होते हैं, बच्चे शरीफ पैदा होते हैं। ये शादी का दूसरा तरीका था। सोचिए, इसको समाज बुरा नहीं मानता था, इसको कहता था ये भी शादी है। आज आप ऐसी शादी का तसव्वुर कर सकते हैं? बेशर्मी आज हमारे इधर भी है, और बेशर्मी इतनी है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जवान तबका, इनके दोस्त, इनको मालूम है कि मेरे दोस्त का चक्कर कहां चल रहा है, और उस दोस्त को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां चल रहा है। और जिन लड़कियों के साथ उनके कांटेक्ट हैं, उन लड़कियों को भी मालूम है कि मेरी सहेली का चक्कर कहां चल रहा है, और उस सहेली को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां है। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई की एक इंतहा है कि तुम मेरी न कहो, मैं तुम्हारी न कहूं, तुम मेरी छिपाओ, हम तुम्हारी छुपाएं। आज समाज में इसको बुरा नहीं माना जाता, हालांकि कितनी बेहयाई की चीज है ये, अकल इसको तस्लीम नहीं करती। लेकिन अब शर्म हया उठ गई, इसलिए इसको बुरा नहीं समझा जाता। अरब के अंदर इसको भी बुरा नहीं समझा जाता था कि शादी करके मैं लाया और अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, ले जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस लड़की के, मेरी बीवी के गर्भ न ठहर जाए, हमल न ठहर जाए, तब तक इसको तुम अपने पास रखो। और जब हमल ठहर जाता था तब लाओ, और फिर इसको वो शख्स अपने पास रख लेता था जिससे निकाह हुआ है। इसको बुरा नहीं समझा। ये शादी का दूसरा तरीका था।
अब तीसरा तरीका देखिए, वो और खतरनाक, लेकिन ये भी समाज में चलता था। बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत का एक निकाह ये भी था। तीसरा तरीका क्या था मालूम? एक औरत के पास 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5 और 10 से कम यानी 9 तक लोग जाते थे। एक ही लड़की के पास 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 10 से कम और 2 से ज्यादा एक ही लड़की के पास जाते और उसके साथ जिना करते। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया, एक दिन में 2 गए, और ये जिनाकारी पूरे साल चलती थी। जब हमल ठहर जाता था तो रुक जाया जाता था मामला, और जब इस औरत के घर में बच्चा पैदा होता था तो ये सबको बुलाती थी। जब बच्चा पैदा हो गया तो ये इनवाइट करती, सबको आओ। 3 गए होंगे तो 3 को बुलाती थी, 9 गए होंगे तो 9 को बुलाती थी। जितने इसके पास गए 3 से ज्यादा और 10 से कम, ये सबको बुलाती थी और सबको आना पड़ता था। फिर उस लड़की के घर में भोज चलता, खाना खाया जाता, ये सारे लोग खाना खाते थे। फिर वो लड़की जो बच्चे को पैदा की हुई है, वो लड़की अपने बच्चे को अपने बिस्तर से उठाती और इन 9 लोगों में से अपने इस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती और वो उसका पति मान लिया जाता। ये निकाह का तीसरा तरीका था। समाज इसको भी पसंद करता था। मैंने बताया ना, इत्कलोगत पराये जनेशु घर घर मड़ी। जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, जरा देखिए इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत कहीं दिखाई देगी? एक ही औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग गए, जिना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ। उसने सबको बुलाया, बच्चे को जिस आदमी की गोद में रख दिया, ये उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी कहलाएगी और वो उसका पति बनेगा। ये शादी का तीसरा तरीका। कितना डेंजर! अब ये उसकी बीवी, अभी तक जितने लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया वो सब खत्म, अब ये इसकी बीवी हो गई। ये शादी का तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जरा देखिए, ये चौथा तरीका, ये भी शादी थी। औरतें अपने घरों में हरी झंडी लगा लेती थीं। हरी झंडी लगा दी अपने घर पर। जिसके घर पर हरी झंडी लगी हुई है, ये समझा जाता था कि इस घर की औरत हमें दावत दे रही है, उसके पास जो जाना चाहे चला जाए। यहां तो 9 से कम थे, लेकिन यहां कोई गिनती नहीं। हरी झंडी लगी हुई है, जो भी उस औरत के पास जाना चाहे चला जाए। वो किसी भी आने वाले को रोकती नहीं थी और उसके साथ जिना करती थी। और पूरे साल तक जिना होता था, 9 महीने तक जिना होता था। अब पता नहीं कितने लोग उससे मिले, 9 महीने में कितने, कोई गिनती होगी? लेकिन ये औरत हर किसी का नाम लिखती, जो भी इसके पास आता उसका नाम नोट करती, उसका एड्रेस नोट करती। पूरे साल के बाद जब बच्चा पैदा होता, 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता, तो इस औरत को तो मालूम ही है कि इसके पास कौन कौन आया। ये सबको निमंत्रण देती, सबको दावत देती और सारे के सारे लोग इस औरत के घर आते। मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। अगर तुमने उसके साथ रात गुजारी है, जिना किया, तो तुम्हें आना पड़ेगा। सब आते, जितने लोग पूरे 9 महीने तक उस औरत से मिले, सबको आना पड़ता। सब लोग बैठे हुए हैं, सब आ गए।
अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो जो होते नहीं चेहरा देखकर बताते इसकी शक्ल किससे मिलती है, अंदाजा लगाते हैं। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। जब वो आदमी आता तो उस बच्चे को गोद में लेता और फिर ये देखता कि इस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में किस आदमी से मिल रही है। उस बच्चे की शक्ल जिस आदमी से सबसे ज्यादा मिलती, इस बच्चे को उसी की गोद में डाल दिया जाता और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और सारे आदमियों को वापस कर दिया जाता और इस औरत को उस आदमी के हवाले कर दिया जाता। गौर करो, हजारों लोग इस औरत से मिल चुके, लेकिन अब सब खत्म। अब जिस और आदमी से इसकी शक्ल मिल गई बच्चे की, उसी की गोद में बच्चा रख दिया गया। अभी उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी और वो उसका पति कहलाएगा। ये शादी का चौथा तरीका था। मेरे भाइयों, यहाँ से हम और आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हैवानियत थी और कितनी दरिंदगी थी सऊदी अरब की उस सरजमीन पर, मक्के की उस सरजमीन पर। इतकलो गत्प्राय जनेषु खरखर मिली धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान दृश्यति। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद तुम जनता को, आवाम को देखोगे कि वो सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो चुकी होगी। ऐसे दौर में अंतिम ऋषि आएंगे, ऐसे दौर में आखिरी नबी आएंगे, धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करेंगे, सत्वैन सच्चाई को नाफिज करेंगे। भगवान दृश्यति, इस दौर में भगवान अवतार भेजेगा, आखिरी नबी इस दौर में आएगा। इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने आने के बाद डंके की चोट पर ऐलान करते हुए इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया, इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया और तमाम निकाह के सिलसिले को मिटा दिया और एक निकाह का उसूल बाकी रखा है बस, जो आज हमारे जमाने में राइज है। और दूसरे का बच्चा अपना बच्चा न बन जाए, इसके लिए इतने सख्त कानून बना दिए। मसलन शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को हुक्म है कि दूसरी शादी फौरन नहीं करेगी। अगर उसके पेट में बच्चा है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उसकी इद्दत शुरू हो गई। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो इद्दत में रहेगी। अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया लेकिन उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है, फिर भी वो निकाह दूसरा भी नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी। और ऐसा इसलिए हो सकता है, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट नहीं थी। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। हो सकता है कि उसके शौहर ने मरने से पहले उसके साथ हम बिस्तरी की हो, तो 3-4 महीने में पेट बता देता है कि इसके पेट में बच्चा है या नहीं, तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत रख दी ताकि दूसरा निकाह ये करे तो पहले शौहर और दूसरे शौहर का नुतफा मिल न जाए। जो बच्चा पैदा हो तो पता नहीं उसका नसब किससे जोड़ा जाए। जो मर गया शौहर उसका बेटा माना जाएगा या जिसने निकाह किया उसका। इस शक से बचने के लिए, इस शक और शुबह से और डाउट से बचने के लिए इस्लाम ने औरत को कहा कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी ताकि किसी दूसरे का हमल उसके पेट में न रह जाए। कितने उसूल। हाँ, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, नहीं हुआ, लेकिन किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उस वक्त भी औरत को 3 महीने की इद्दत है, 3 हैज की इद्दत है। ये इद्दत भी इसलिए रखी गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक देने वाले मर्द का बच्चा इसके पेट के अंदर मौजूद हो, ये औरत कहीं दूसरी शादी ना कर ले और बाद में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, वो कहे मेरा बेटा, वो कहे मेरा बेटा। इस हमल को बचाने के लिए और इस नुतफे से बचने के लिए उसने औरत को हुक्म दिया कि वो 3 महीने की इद्दत गुजारेगी। गौर कीजिए,
शौहर मर गया, पेट में बच्चा है, तो औरत की इद्दत उस वक्त तक है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। अगर एक दिन का हमल है तो औरत 9 महीने तक इद्दत करेगी। पेट में बच्चा है, लेकिन आज शौहर का इंतकाल हुआ और शौहर के इंतकाल होने के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया, तो औरत की इद्दत खत्म। अब वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकती है, क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, और अगर औरत शौहर मर गया, पेट में बच्चा नहीं है, तो औरत 4 महीने इद्दत गुजारेगी। आदमी मरा नहीं है लेकिन तलाक दिया अपनी बीवी को, तो औरत 3 महीने इद्दत गुजारेगी। सोचिए तो सही, अगर कोई औरत या कोई लड़की अपनी मर्जी से खुला लेती है, आदमी उसका तलाक देने को तैयार नहीं है और बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है, वो कहती है मुझे छोड़ो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो औरत खुला ले सकती है। खुला लेने का मतलब यह है कि काजी उसके निकाह को फिस्क कर देगा और कह देगा कि इस औरत ने खुला ले लिया है, यानी इस औरत ने अपनी मर्जी से आदमी को छोड़ दिया है। जब औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर को छोड़ेगी और खुला लेगी, तो उसकी भी इद्दत गुजारेगी, और वो इद्दत भी एक हैज है, एक पीरियड है। जब तक उसको महीना ना जाए, पीरियड ना जाए, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। गौर करो कितना बचाया इस्लाम ने इस शक और शुबे से कि किसी दूसरे का बच्चा तुम्हारे पेट में ना आने पाए। यहाँ तो 10-10 जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है, पता नहीं किसका बच्चा है, शक्ल मिला के देखना पड़ रहा है, जिसकी गोद में रख दिया वो उसी का बच्चे का बाप बन गया। ये जिहालत, बर्बरियत, जुल्म और तारीख दौर था मेरे भाइयों, जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी अल्लाह के रसूल, अकेले तन्हा शराब इतनी पी जाती कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटियों तक का हाथ पकड़ने लगते। शराब का ये मामला, जुए में अपनी बीवी और बेटियों को हारने लगे। शराब खत्म,